कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी में खोया हुआ महसूस कर रहा था। उसका नाम अर्जुन था और वह अपने जीवन के हर पहलू से निराश था। काम में असफलता, रिश्तों में ठहराव और अपने उद्देश्य को लेकर असमंजस। उसकी उम्र 30 के करीब थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी आधी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी हो। एक दिन थकाहारा अर्जुन एक पार्क में बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बैठ गए। अर्जुन के चेहरे पर उदासी देखकर उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, परेशान क्यों हो? अर्जुन ने थोड़ी झिझक के बाद अपनी परेशानियां उस बुजुर्ग से बांटनी शुरू की। सब कुछ सुनने के बाद वह बुजुर्ग गंभीरता से बोले, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें अपने आप से 3 विचित्र लेकिन गहरे सवाल पूछने होंगे। इन सवालों के जवाब खोजने के बाद ही तुम जान पाओगे कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने वह 3 सवाल पूछने का निश्चय किया। बुजुर्ग ने कहा, तैयार हो? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और वह बुजुर्ग अपने पहले सवाल पर आए। पहला सवाल था, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई डर ना हो तो तुम क्या करना चाहोगे? यह सवाल सुनते ही अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर सच में उसकी जिंदगी में कोई डर नहीं होता तो शायद वह अपना वर्तमान काम छोड़कर अपने बचपन के शौक यानी संगीत को ही अपना जीवन बना लेता। उसे गिटार बजाना बहुत पसंद था, लेकिन समाज और परिवार की उम्मीदों ने उसे इस जुनून को दबाने पर मजबूर कर दिया था। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह दूसरों के डर और अपेक्षाओं के बोझ तले दब गया था और वह खुद की खुशी की अनदेखी कर बैठा था। बुजुर्ग ने अर्जुन को समझाया, डर का सामना करने की हिम्मत करो, क्योंकि असली जीवन वही है जो बिना डर के जिया जाए। अर्जुन ने सिर हिलाकर उनकी बात मानी और गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने दूसरे सवाल की तरफ रुख किया। दूसरा सवाल था, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसे खो देने से तुम्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? अर्जुन ने सोचा और उसे महसूस हुआ कि उसका परिवार, खासकर उसके माता पिता, उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। उन्होंने उसे बचपन से हर सुख सुविधा देने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन अपने काम और असफलताओं में इतना खो गया था कि वह अपने परिवार के साथ वक्त बिताना भूल ही गया था। उसे एहसास हुआ कि जितनी जल्दी हो सके उसे अपने परिवार के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी खुशियों में भी हिस्सेदार बनना चाहिए। उसे समझ आया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ समय बिताने में है। बुजुर्ग ने कहा, जो चीजें सच में तुम्हारे लिए मायने रखती हैं, उनसे कभी दूर मत भागो। वे ही तुम्हारे जीवन की नींव है। अर्जुन ने इस बात पर भी गहराई से सोचा और अगले सवाल के लिए खुद को तैयार किया। तीसरा सवाल था, तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है और इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन को इस सवाल पर जवाब देना थोड़ा कठिन लगा। उसने पहले कभी यह सवाल खुद से नहीं पूछा था। उसे सोचते सोचते एहसास हुआ कि उसका जीवन अब तक बिना किसी ठोस उद्देश्य के गुजर रहा था। वह बस किसी और की उम्मीदों के अनुसार जी रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर उसकी जिंदगी का उद्देश्य दूसरों की मदद करना हो, चाहे वह संगीत के माध्यम से ही क्यों न हो, तो शायद उसे अपने अंदर संतोष का अनुभव होगा। उसने तय किया कि वह अपनी नौकरी के साथ साथ संगीत के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हर किसी का जीवन एक खास उद्देश्य के साथ आता है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हें खुद ही रास्ता मिल जाएगा। अर्जुन को यह समझ में आ गया था कि ये 3 सवाल उसे नई दिशा में ले जा रहे थे। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी में एक नया बदलाव आया। उसने डर को छोड़कर अपने संगीत को प्राथमिकता दी, अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया और दूसरों के लिए कुछ करने का निश्चय किया।
उसके जीवन में धीरे धीरे संतोष और खुशियां लौटने लगी। 3 साधारण लेकिन गहरे सवालों ने उसे आत्मविश्लेषण करने का अवसर दिया और उसकी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। इस कहानी का सार यही है कि हम सभी को अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल खुद से पूछने चाहिए। ये सवाल हमारे भीतर छिपे डर, खुशियों और उद्देश्य को उजागर करने में सहायक हो सकते हैं। इसी प्रकार के मोटिवेशनल विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।